बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के बाय सेल से। तो रिटेलर्स गए मोस्टली मिक्स टू बुलिश। डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स्ड, एफआईज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, अकेले प्रोज दिख रहे हैं हमारे मिक्स टू बियरिश और अदर मोस्टली बियरिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। अब वही सेम डेटा हम देखेंगे यहाँ पे इस कॉलम में, बट देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की पोजीशन जो थी वो जो आज सुबह तक कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में, और उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या हुआ वो दिखेगा हमें इस कॉलम में, जो कि कैरी फॉरवर्ड हुआ है कल सुबह तक के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। 28,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 2,42,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 101 का सगन वापस लेके गए डीआईएस। 22,800 के करीब के शॉर्ट्स उनके बच गए हैं। 35,000 लॉट की बाइंग आई है। फाइनली एफआईज को लगा कि नहीं यार हमें बाइंग करनी चाहिए, तो आज वो बाय करने में आ गए। 2,12,000 लॉट के शॉर्ट्स अभी भी हैं। 6,000 लॉट सेलिंग करी है प्रोज ने। 7,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट बने हुए इंडेक्स में। इंडेक्स कॉल में भी थोड़ी सी बाइंग दिखाई दी रिटेलर्स की। 1,95,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में। 1,71,000 लॉट की ओवरऑल सेलिंग में उनकी पोजीशन है। स्मार्ट मनी दोनों ही सेल करके गए हैं कॉल्स नेट बेसिस पे। ओवरऑल हालांकि अभी भी लॉन्ग है 1,40,000 लॉट और 28,000 लॉट रेस्पेक्टिवली। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे भी रिटेलर्स ने पुट में बाइंग करी है थोड़ी सी, और 7,66,000 लॉट उनके नेट सेल में है। और वहाँ पे लिया था 101 का सगन वापस, यहाँ पे डाला 2111 का सगन। तो 2111 इन्होंने लॉट पुट बाय कर लिया है, और 2,01,000 का सगन टोटल है इनका। नेट पोजीशन है 2,01,000 लॉट इनकी पुट लॉन्ग है। एफआईज को देखें तो 94,000 लॉट इन्होंने आज पुट सेल करी है, और 4,29,000 लॉट इनकी पुट लॉन्ग बची है। 44,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज, उनके हो गए 1,36,000 लॉट पुट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत दिन के बाद दिखाई दी है बाइंग। अब 22,711 यहाँ पे लॉट इन्होंने बाई किए। 2,96,000। कुछ भाई मेरे सोच रहे थे यहाँ पे मैं 711 का भी सगन बोलूँगा, इतना भी रिपीटेटिव जोक नहीं मारते हैं, ठीक है। तो 2,96,000 लॉट ओवरऑल लॉट इनके लॉन्ग में है। और स्टॉक कॉल्स और स्टॉक फ्यूचर्स को देखें, रिटेलर को देखें तो थोड़ी सी देखिए 2,000 लॉट की सेलिंग करी, 16,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करी, 3,000 लॉट स्टॉक पुट बाय करी। यानी रिटेलर ब्रॉडली थोड़े से बुलिश गए हैं स्टॉक्स को लेके। हालांकि एफआईज भी थोड़े बुलिश जाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ना सिर्फ स्टॉक फ्यूचर बाय किए बल्कि कॉल भी बाय करी है। हालांकि थोड़ी पुट भी उसके कम सामने ऐड करी है। तो चलिए चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। सो डीआईएस का 3,500 करोड़ का बाय है। लगभग उसके हाफ क्वांटिटी जो है एफआई सेल करके गए हैं 1,800 करोड़ के करीब की। तो बैलेंस जो हुआ अराउंड 1,700 ऑड करोड़ उसकी सेलिंग जो है रिटेलर के द्वारा की गई है कैश मार्केट में। चलते अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो एक बढ़िया आज थोड़ा सा चॉपी बट स्टिल एक पॉजिटिव दिन रहा बाज़ार के लिए, और एक डिसेंट मूव देने की लगातार आज एक कोशिश रही। कंसोलिडेशन जोन में ज़्यादा दिखाई दिया। स्टॉक्स ने इंडिविजुअल रिटर्न अच्छे दिखाए, जो हमारी स्ट्रेटजी भी थी कि स्टॉक्स पे फोकस करें, स्टॉक ज़्यादा बेटर मोमेंटम दे देते हैं। और अब जो एक्सपायरी है निफ्टी की वो 23 मई की है, उसको लेकर के हम लोग चेक करते हैं कि क्या डेटा डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले एक मैं एक जनरल व्यू और देना चाहूँगा कि जो भी मूव्स आ रहे हैं मार्केट में वो इंट्राडे के हिसाब से नहीं आ रहे। वो सारे मूव्स आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 जून को ध्यान में रख के। 4 जून और 1 जून, मतलब 1 जून और 4 जून। 1 जून क्योंकि एग्जिट पोल का रिजल्ट आएगा, जिसका ऑन ग्राउंड रिफ्लेक्शन 3 जून को दिखाई देगा, क्योंकि 1 जून सैटरडे है, 2 जून संडे है। तो दोनों दिन बाजार बंद रहेगा 1 और 2 जून। तो वीकेंड में आपको एग्जिट पोल के नंबर दिखेंगे, तो इमीडिएटली मंडे मॉर्निंग में सुबह सुबह इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा बाजार पे 3 जून को। फिर एक्चुअल इम्पैक्ट जो है, अगर उससे कुछ एग्जिट पोल से कुछ वेरिएशन हुआ एक्चुअल इम्पैक्ट का, तो वहाँ पे फिर आउटकम में इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। सो सारी जो पोजिशनिंग हो रही है, सारा जो गेम प्लान हो रहा है, वो 3 जून और 4 जून को ध्यान में रख के हो रहा है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। तो अभी फ़िलहाल जो डेटा इंडिकेट कर रहा है 22,500 के ऊपर
कोई भी तेज़ी का ट्रेड दिखता है तो सर्टेनली हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है वो बुल ग्रिप ही थोड़ी कंट्रोल में दिखाई दे रही है। जब तक 22,500 के ऊपर है कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही। 22,600 तक का एक टारगेट दिखाई दे रहा है, 22,600। उसके ऊपर और निकलता है तो फिर रास्ता खुल जाएगा 22,600 के ऊपर, फिर 22,800 भी पॉसिबल है। इन द मनी पुट्स आज दिखाई दे रही है, तो इन द मनी पुट्स का हम कब करेंगी? अगर 22,500 के नीचे सस्टेन करेगा बाजार। देखिए पुट राइटिंग कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कहीं ज़्यादा है कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में। सो 22,500 के नीचे अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलता है तो शॉर्ट का ट्रेड हम सर्टेनली कंसिडर कर सकते हैं। मेरी क्वांटिटी अभी शॉर्ट साइड पे कम रहेगी। हालांकि बाज़ार बहुत लगातार तेज़ी की काफ़ी दिन से लगातार ऊपर 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 ही चल रहा है, और हम व्यू भी लेकर के चल रहे हैं कि थोड़ा सा बुलिश साइड पे ज़्यादा डिसेंट लग रहा है हमें बाज़ार। स्पेशली जब तक 22,200 के ऊपर रहता है तो हम काफ़ी बुलिश रहते हैं, और वो लेवल में कई बार आप लोगों के साथ जिक्र उसका कर भी चुका हूँ। सो जब तक 22,200 के ऊपर है हम बुलिश ट्रेड ही ज़्यादा प्रेफर करना करेंगे प्रेफर, कि भाई कहीं सपोर्ट से बाउंस आए या कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो। अब जैसे 22,400 से कोई बाउंस आता है, या इवन फॉर देट मैटर अगर 22,500 से भी कोई बाउंस आता है, क्योंकि थोड़ा सा तो ऊपर ही है, तो वहाँ पे भी हम लॉन्ग का ट्रेड ही प्रेफर करेंगे। बुलिश के लिए कैंडल हम जो है 10 मिनट्स की ही देखेंगे, और बियरिश के लिए भी अभी फ़िलहाल वही कैंडल ठीक है। अगर आप ज़्यादा सेफ ट्रेडर है तो 15 मिनट भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए 22,400 पे भी एक ठीक ठाक सपोर्ट बनी हुई है ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखिए। हालांकि एक ही चीज़ नेगेटिव है, वो ये है कि रिटेलर की पुट राइटिंग अभी भी काफ़ी सारी है सिस्टम में। अगर वो थोड़ी सी निकलनी और शुरू हो जाए, वहाँ से थोड़ा हल्कापन आना शुरू हो जाए थोड़ा डिसेंट तरीके से, तो फिर बाज़ार बहुत लाइट हो जाएगा और अप मूव के लिए बिल्कुल बढ़िया रेडी हो जाएगा। सो आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं हम फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। कुछ ज़्यादा खास अभी पोजीशन नहीं है, जैसी पोजीशन अभी दिख रही थी अभी करंट की ऑप्शन चेन में वैसी ही दिख रही है हमें 30 मई में। लेकिन 6 जून की जो एक्सपायरी है ये बड़ी क्रूशियल है। इसमें देखिए काफ़ी सारा ओपन इंटरेस्ट आपको चेंज इन वाई में दिखाई देगा। लोग दूर दूर की कॉल पुट बाय कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े ओपन इंटरेस्ट बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हीरो ज़ीरो गेम भी फुल ऑन चालू है। देखिए इन द मनी में भी पुट्स दिखाई दे रही है, और दूर दूर की भी पुट्स जो है हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। देखिए 21,500 तक की भी कोई पुट खरीद रहा है या बेच रहा है, वॉटेवर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा होगा। सो गेम पूरी तरीके से OTM में इस समय चालू है, और ये देखिए 21,000 पे भी कोई ना कोई लेके बैठा हुआ है भाई। सो ये कॉलम चेंज इन वाई वाला जो है वो काफ़ी कुछ बयां कर रहा है, उसको आप आराम से विस्तार से अलग से देख सकते हैं। 13 जून वाले में शायद इतना ज़्यादा कुछ हमें ना दिखाई दे। हाँ देखिए बिल्कुल वहाँ पे तो घनघोर सन्नाटा सा ही दिख रहा है। हाँ 27 जून में ज़रूर पोजीशंस हमें दिखाई यहाँ पे दे जाएंगे। देखिए कुछ इन द मनी 22,000 की कॉल्स दिखाई दे रही हैं, काफ़ी इन द मनी में पोजीशंस। देखिए यहाँ पे 24,000 पे बड़ा चेंज इन हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो 24,000 तक की गेम पे दाव लगाया जा रहा है। 24,500 पे भी है। पुट्स में देखते हैं OTM कहाँ पे क्या खेल हो रहा है कि खेला होबे। तो देखिए 22,000 पे भी पुट्स आ रही हैं, 21,000 पे भी आ रही है। इससे देखिए कंक्लूड करना इससे काफ़ी कुछ मुश्किल है कि एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि जो इतनी बड़ी बड़ी दूर की ऑप्शंस का आउटकम वो तो आपको 3 और 4 जून को ही पता लगना है। अगर NDA 400 के आसपास आ गई तो बहुत बड़ा ऊपर की साइड का मूव आ जाएगा। अगर 350 से नीचे रह गया तो शायद एक चॉपीनेस वाला हमारे को दिखाई दे, और प्रीमियम लेकिन उस केस में बिल्कुल एकदम ठुस हो जाएंगे, ख़ास तौर से कॉल्स के, और दूर की पुट्स के भी हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन अगर कहीं NDA 300 से नीचे या 270 नहीं मैनेज कर पाती तो बहुत मेजर करेक्शन की भी उम्मीद की जा सकती है। यानी इट विल बी ऑपोजिट ऑफ वो 400 के आसपास वाली रेंज का जो आउटकम आएगा, यानी बिल्कुल इन्वर्स सिचुएशन हो जाएगी। तो पुट वाले जीतेंगे अगर 300 के नीचे या मेजोरिटी नहीं आती उस सूरत में, तो वहाँ पे पुट वालों की चांदी, और अगर 400 आ जाती है तो कॉल वालों की चांदी। तो अब वो आएगा क्या, बहुत बड़े बड़े पोल पंडित बैठे हुए हैं, हम कोई नहीं है ऑन ग्राउंड उसके बारे में प्रेडिक्शन करने वाले, बट ये सिनेरियो भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, और सब अपनी अपनी समझ के हिसाब से कॉल और पुट में पोजीशन ले रहे हैं। बट
मेरा एक ही विचार है, एक ही सजेशन है कि ये इस तरह की हीरो ज़ीरो जो क्वांटिटी होती है उसको बाय या सेल, सेल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल ये है, मैं अपने वेबिनार में ये सिखाता हूँ कि एक तो नेकेड कॉल या पुट कभी भी सेल नहीं करनी, स्पेशली ओवरनाइट हो। अगर ओवरनाइट जा रही है पोजीशन तो वो नेकेड कभी भी नहीं करनी। दूसरी चीज़ हमेशा मैं ये शेयर करता हूँ कि कभी भी कोई इवेंट सामने खड़ी है बड़ी, उस इवेंट के टाइम पे तो आप गलती से भी ऑप्शन सेलर नहीं होने चाहिए हो, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होता है ना वो थोड़ा 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 करके गुल्लक में पैसे डाल डाल के पैसे जोड़ता है, लेकिन एक ही कोई शॉट गोल्फ की स्टिक से मारता है और आपकी जो गुल्लक है वो फूट के एक सिक्का यहाँ गिरा एक सिक्का वहाँ गिरा और दुनिया लूट के ले जाती है, आपके हाथ में कुछ नहीं आता। तो वो इवेंट के सामने तो बिल्कुल भी ऑप्शन सेलर को तो बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए कि भाई ये हो जाए, उसके बाद में फिर आ जाऊँगा नॉर्मल मार्केट में। इस टाइम में कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे यार मार्केट अगर यहीं रह गई तो मेरे को तो कमाई अच्छी हो जाएगी, प्रीमियम अच्छे हैं, बिल्कुल है, लेकिन रिस्क उसके हिसाब से नहीं है, रिस्क कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए ऑप्शन बायर, अब आती है बात ऑप्शन बायर की। अब यहाँ पे ऑप्शन बायर अगर कोई छोटी मोटी क्वांटिटी, अगर आपका 10 लाख की कैपिटल है और आप 10-20 हज़ार की अगर हीरो ज़ीरो की पोजीशन ले लेते हो तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि यू आर ओनली प्लेइंग विद योर 1 और 2% ऑफ कैपिटल। बट अगर आप बोलो कि मैं 10 लाख के 10 लाख डाल दूँ, तो अगर आपको एक्चुअल नंबर पता है और आपको ये पता है कि बाज़ार ने किधर मूव करना है, तो भैया फिर तो बोलना ही क्या है। और नहीं पता तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपको उतना डालना है कि नहीं। तो ये एक छोटा सा, कुछ लोग पूछ रहे थे तो इसलिए मैंने इस बारे में रिप्लाई किया थोड़ा डिटेल में। आते हैं मुद्दे की बात दोबारा से शुरू करते हैं कि कल क्या होगा। सो कल पे आते हैं। निफ्टी हमने चेक कर लिया, लेवल हो गए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है परसों, और माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल। आज क्योंकि फिन निफ्टी की हो गई हमारी एक्सपायरी, सो 22 में 48,048 ऐसे लग रहा है, बिल्कुल कैलकुलेशन बिठा के क्लोजिंग की गई है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत शुरू हो गई है आज। 48,000 पे कॉल राइटिंग देखिए, 48,200 पे कॉल राइटिंग देखिए, और यहाँ पे ओवरऑल कॉल राइटिंग का कितना बड़ा हाल है। लेकिन मेरा ये मानना है, हमने पहले भी पास्ट में देखा है, कई बार इनको ट्रैप भी किया जाता है। ये लेवल निकला 48,200, उसके ऊपर एटलीस्ट एक 15 मिनट की कैंडल बुलिश सस्टेन हो गई, उसके हाई ब्रेक पे हम डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि दैट विल ट्रिगर गुड अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग और एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि फिर जितने भी राइटर्स हैं वो सब पैनिक पे आ जाएंगे, और पैनिक ही शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कराता है। तो ये आइडियली स्पीकिंग, ये चीज़ें देख करके अगर ये पहले 10-15 मिनट में ये लेवल नहीं टूटता है 48,200 और सस्टेन नहीं होता है इसके ऊपर, तो फिर ये सेकंड हाफ में ही इसका चांस है। फिर उससे पहले उसका चांस थोड़ा कम है, क्योंकि फिर कॉल राइटर जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। ऑलरेडी उन्होंने देख लिया कि भाई हमारी रेंज है और बाजार ऊपर जा नहीं रहा है, यानी कॉल राइटर्स की साइकोलॉजी ये वर्क करेगी कि अब भैया हमारे कंट्रोल में, तो अभी नीचे ही रखो बाजार। उस केस में हो जाएगी डाउन साइड ओपन, क्योंकि डाउन साइड पे आप देखो, यहाँ पे डाउन साइड पे सपोर्ट नहीं है, सिर्फ 48,000 के लेवल पे है, उसके नीचे निकल गया, सस्टेन हो गया, तो फिर 47,500 ही मालिक है। उसके पहले सपोर्ट एक छोटा सा 47,800 पे दिख रहा है मुझे, उसके पहले कुछ नहीं है, उसके बीच में कुछ नहीं है। तो इन लेवल्स पे हम प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर सकते हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो इनको ज़रूर ध्यान में हमें रखना है। लेकिन कॉल राइटिंग काफ़ी हैवी है, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इन बैंक निफ्टी। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। और इतने दिनों से बाज़ार ऊपर भी रहा है, कहीं गलती से ऐसा ना हो कि कल ही हमें वो थोड़ी एक करेक्शन ना दिखा दे। 5 जून देख लेते हैं, जो कि इलेक्शन के रिज़ल्ट के जस्ट अगले दिन की ऑप्शन चेन है। 50,000 पे थोड़ा ओपन इंटरेस्ट है, 51, 52, 53,000 तक की कॉल्स में बाइंग हो रही है। पुट साइड पे भी कुछ हल्का फुल्का है, लेकिन पुट साइड पे इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, लगता है इतने बेरिश नहीं है लोग। तो चलिए आते हैं, हम फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी की अब एक्सपायरी हमारी कब की है भाई, 21 में हो गया, 28 में 21,438 पे क्लोजिंग आई है।
कुछ इन द मनी में भी पुट्स हैं। 400 के नीचे तो क्लियर कट शॉर्ट का ट्रेड बन ही रहा है। 500 से रिजेक्शन आएगी तो भी शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, और 400 के नीचे इन पर्टिकुलर वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तेज़ी आइडियली 500 के ऊपर करनी चाहिए, या 400 से बाउंस आए, कुछ टच करके कुछ बाउंस ले वहाँ से, तब करनी चाहिए। बीच में इसमें ट्रेड लेना ठीक नहीं है। ऊपर का भी रास्ता खाली है 500 के, और नीचे का भी रास्ता खाली है 400 के, तो ये ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें छोटी सी। आगे की ऑप्शन चेन इसकी भी हम एक बार देख लेते हैं, जो कि 4 जून ही है। उसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं, और प्राइस मार्केट डेप्थ जो है वो भी नहीं है। बायर सेलर का बिडास का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आई थिंक इसमें कुछ निकलेगा नहीं, ये अभी बेकार है हमारे लिए। सो चलते हैं मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वो क्या कह रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। मिड कैप निफ्टी किधर को जा रही है? 27 में, ओके जी। 11336। इसमें भी सेटअप वही बन रहा है, 400 के ऊपर निकले तो बाय करें, बेटर रहेगा, या 300 के आसपास से कोई बाउंस आए तो बाय करें, या 300 के नीचे निकले तो शॉर्ट करें, और 400 से रिजेक्शन ले तो शॉर्ट करें। सपोर्ट 100 पॉइंट का मिनिमम यहाँ पे डिप आएगा अगर आया तो, और ऊपर की तरफ 100 पॉइंट का ही अप मूव भी आएगा अगर आया तो। यहाँ पे गेम पूरी ओपन है एकदम। इसमें ज़्यादा एक्शन एक्चुअली एक्सपायरी वाले दिन अब होने लगा है, आगे पीछे थोड़ा सा एक्शन कम ही होता है, क्योंकि बाकी सारी एक्सपायरीज जो है वो फोकस में आ जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं, फ़िलहाल हम डिस्क्लेमर और रूल्स, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी वेबिनार है 9 जून संडे को, जो लोग उसके लिए एनरोल कर चुके हैं उनको हमारा फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स अभी मिलना स्टार्ट हो गया, और मिलता रहेगा अगले 2 महीने तक। तो चलिए, और बाकी की डिटेल्स और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में सब आपको अपडेट यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात ये है कि बड़े दिनों के बाद आया है, यहाँ पे लॉन्ग भी ऐड हुए हैं और शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं। ओवरऑल एक बड़ा नंबर ऐड हुआ है एफआईज की तरफ से, तो ये क्लियरली एक पॉजिटिव सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। कॉल का डेटा देखें तो कॉल का डेटा सर्टेनली, आज का डेटा मैं बोलूँ तो नेगेटिव है। नंबर देखने में 96,000 98,000 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जितने लॉन्ग ऐड किए हैं उससे ज़्यादा शॉर्ट है। तो हो सकता है ये इनका है जो पोजीशन बनी है, तो ये थोड़ा सा कहानी कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है कॉल की। पुट का डेटा देखें, सर्टेनली पुट का डेटा ज़्यादा बेटर है, पॉजिटिव है, नॉट एज कम्पेयर टू कॉल, बट इन जनरल थोड़ा सा बेटर डेटा आया है। हालांकि प्रोज की थोड़ी बाइंग ज़्यादा है, लेकिन एफआईज की कॉल रेटिंग काफ़ी बड़ी है। अब एक चीज़ और जो हम अक्सर करते हैं, कंपेरेटिव एनालिसिस भी हमें करना पड़ेगा, और आप देखेंगे यहाँ पे इंडेक्स कॉल का डेटा भी देखो, पुट का भी देखो। सबसे ज़्यादा बाइंग जो हुई है वो हुई है यहाँ, यानी रिटेलर्स ने बाइंग करी है कॉल्स के अंदर 15 लाख के करीब। तो सबसे पहला टारगेट मॉर्निंग में रिटेल क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो अनलेस वर्ल्ड मार्केट कोई सरप्राइज मूव ना दे दे जिसकी वजह से हम गैप अप खोलें, तो ये सुबह बैंक निफ्टी में हो सकता है एक बार को नीचे का गेम बना सकते हैं। वो गेम प्लान इनका हो सकता है कि भैया पहले इनको सबसे पहले एक बार तो लॉस कर दो। अब वो सपोर्ट पहली 47,800 पे है, वहाँ से बाउंस लेगा या 500 पे लेगा, वो देखना पड़ेगा, वो उस समय मार्केट का प्राइस एक्शन बताएगा। लेकिन इनको एक बार तो झटका जरूर देने की ये कोशिश कर सकते हैं मॉर्निंग में। और बाकी के इंडाइसेस के अंदर हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेंथ रहे, पर्टिकुलरली निफ्टी आज भी जिस तरीके से रहा, तो वो गेम हो सकता है कल के लिए इनकी बैंक निफ्टी के दिन बनी हो। लेकिन हमारा व्यू बिल्कुल क्लियरली अपोजिट हो जाएगा अगर हम 48,200 के ऊपर बाज़ार को सस्टेन करते हुए देखेंगे, जैसा हमने डिस्कस किया अभी। उसके ऊपर कोई मंदी नहीं, फिर सब भूल जाना है, फिर इसका मतलब ये सारी पोजीशन एडजस्ट हो गई, सब कवर अप हो गया, अब ऊपर की राह, अब शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है। कोई
15 मिनट वाला जो व्यू है उसको हम वहाँ पे फॉलो करेंगे। स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छी दिखाई दे रही है चीज़ें, शॉर्ट भी ज़रूर कुछ ऐड हुए हैं हालांकि ओवरऑल, लेकिन लॉन्ग आया। सो ओवरऑल डेटा मिक्स है, यानी मिक्स टाइप के मूव दिख सकते हैं। तो क्लियरली हमें ध्यान रखना है कि हमें लेवल की कंफर्मेशन के साथ में कल ट्रेड करना है। सेफ प्लेयर्स के लिए सलाह यही है, क्वांटिटी जब तक इलेक्शन ओवर नहीं होते, बाज़ार सेटल नहीं होता, तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम में ही ट्रेड करें तो बेहतरी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और हमारा जो स्कैम एक्सपोजिंग का वीडियो था उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि लोग बच सकें। 1% का तो कन्फर्मेशन आ गया मेरे पास कि वो ही गॉट सेव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द वीडियो। तो आप भी इस पुण्य को कमाने में भागीदार बने और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, होती है कल फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।